बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ियाज़ महमूद साहब, जो कि एक्सप्रेस के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने रिजवाना तशद्दुद केस जो है बड़ी डीपली कवर किया है। और अभी भी आज की प्रोसीडिंग्स क्या थी कल, क्योंकि सिविल जज की जो एहलिया हैं गलबन सोमिया, वो गिरफ्तार भी हुई हैं। इन्हीं से जानते हैं कि अब मजीद इस केस पे क्या पेशरफ्त हुई है और आगे क्या होने जा रहा है। जी क्या भाई। मुसद्दिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दो तीन मुख्तलिफ किस्म की अपडेट्स हुई हैं। हम्म। आपको पता है, अब ये केस जो है वो एक हाइप पकड़ चुका है, हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और उसकी वजूहात है। उसकी वजूहात क्या है? सादा सी हम्म। वजह है उसकी। सादा सी वजह ये है कि सिविल जज हैं आसिम हफीज साहब, उनके हम्म। घर पर इल्ज़ाम है कि ये मुलाजमा थी बिल्कुल है। और उन्हीं के घर पर ही तशद्दुद हुआ, ये एक इल्ज़ाम आयद किया गया है। ठीक है। जब भी कोई भी माड़ा आदमी होता है ना, जो लोअर तबका होता है, तो हम्म। उस जज के साथ मामला पेश आता है तो उसकी हाइप बनती है। बिल्कुल यही है। वजह थी कि तैयबा टॉर्चर केस में भी हुआ, बिल्कुल क्योंकि है। लोग जो हमेशा है ताकतवर को अकाउंटेबल ठहराना चाहते होते हैं। तो बिल्कुल जजेज है सर। हमारे यहाँ, क्योंकि वो ताकतवर तबका है, तो हम्म। जब इनकी कोई चीज सामने आती है तो बिल्कुल है। उसको मीडिया भी देखता है, लोग भी हम्म। देखते हैं और उस पर बात भी होती है। हम्म। अब कल आपको पता है कि सोनिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें वो नॉमिनेट है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम उनके ऊपर आयद हम्म। किए गए हैं। बिल्कुल। और जब उनकी कल जमानत खारिज हुई तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। हम्म। आज दिन तकरीबन 1 डेढ़ बजे के करीब उनको पेश किया गया। हम्म। तो जाहिर है, मालूम तो था कि जिस्मानी रिमांड होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है। शाइस्ता कुंडी साहब की अदालत में जब उनको लाया गया, साहिबा की अदालत में, तो हम्म। पुलिस ने आकर उनके 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा की। सही है। पुलिस ने कहा जी हमें 7 रोज का जिस्मानी रिमांड चाहिए, और रीजनिंग क्या दी? उसने कहा जी एक तो हमने वो उनसे रिकवर करना है, सीसीटीवी फुटेज रिकवरी करनी है। हम्म। दूसरी, इनकी जो पेमेंट्स जो देते रहे हैं ये, जी। उसकी स्लिप्स जो है, रसीदें हैं, वो भी हमने इनसे रिकवर करनी है। सही है। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या जिस्मानी रिमांड कानून के मुताबिक इनका हो सकता है? तो वो मैं आपको थोड़ा सा मैं खुद ही बता देता हूँ, उसके हम्म। बाद ताकि हमारे नाजरीन को बात समझने में आसानी होगी। जब भी किसी खातून के ऊपर कोई मुकदमा बनता है तो उनका जिस्मानी रिमांड नहीं होता। दो सूरतें होती हैं जिसमें जिस्मानी रिमांड हो सकता है। एक, अगर तो वो कत्ल के मुकदमे में सही है। मुलविस हो, 302 लगी हो, तो हम्म। उसमें जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है। दूसरा, डकैती के मुकदमे में मुलविस हो, तो हम्म। उस सूरत में भी जिस्मानी रिमांड हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, हम्म। उन्होंने कहा है कि किसी भी खातून का जिस्मानी लेकिन ये रिमांड जो नहीं लिया जा अभी सकता। रिसेंटली ये 9 मई की वाक़या था, उसमें खवातीन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था। जी। वो दहशतगर्दी और दीगर उसमें आ गए अच्छा थे। अच्छा, ठीक उसमें है। ज़ाहिर है उसमें बंदे भी कुमरे होंगे, तो हम्म। ये वाक़यात हुए थे। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब इसमें तो 324 लगी हुई है जो इक़दाम कत्ल है। तो हम्म। अदालत ने कहा कि इसमें कुछ जवाज़ कानून के मुताबिक बनता नहीं है। हम सिर्फ़ हम्म। इसलिए जो है फ़िज़िकल रिमांड नहीं दे सकते हम्म। क्योंकि मीडिया हाइप बनी है, तो हम ये नहीं देखेंगे, हम कानून को देखेंगे। सही है। तो अदालत ने ये दरख़्वास्त मुस्तरद की, जिस्मानी रिमांड हम्म। की जुडिशियल रिमांड पर भेजी है। इसी दौरान सोनिया आसिम साहिबा रोस्टम पर उनको बुलाया, अदालत ने उनसे इस्तफ़सार किया कि आप बताइए कि क्या हुआ? तो उन्होंने हम्म। कहा कि देखें, जो बच्ची है, हम्म। ये यकीनन मेरे पास आई, मेरे पास रही, हम इसकी केयर करने के लिए हम इसको लेके आए थे। और मसला ये था कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और हम्म। मैंने पुलिस के साथ तफ्तीश में हर किस्म का ताउन किया है। और हम्म। उन्होंने इसी दौरान रोना शुरू कर दिया। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं पुलिस के साथ ताउन भी कर रही हूँ, उसके बावजूद मुझे रात साढ़े 11 बजे तक बिठाया गया, मुझे 12-12 बजे तक ये इन्वेस्टिगेट किया गया, मैं खातून हूँ। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं पढ़ी लिखी खातून थी, लेकिन मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जब मैं ये देखती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। अच्छा, सही तो है। उसी दौरान उन्होंने रोना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अदालत से कहा कि आप जो बच्ची ये मट्टी खाती थी, और हम्म। हमने कई बार इसकी फैमिली को कहा कि आप अपनी बच्ची को ले जाएँ, लेकिन हम्म। मैंने इसकी माँ के साथ नेकी की और वही नेकी मेरे गले पड़ गई। गले पड़ गई, फिर सही उन्होंने है। कहा कि जी मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ, जो मेरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तो अदालत ने हम्म। उनको अलाउ कर दिया। हम्म। तो इसी दौरान तो पुलिस ने उनको कहा कि आप बाहर आ जाएँ, बाहर आके मुलाकात कर लें। तो उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं मिलूँगी, हम्म। बाहर मीडिया है, तो मेरा तो वैसे ही मीडिया ट्रायल चल रहा है, तो मैं नहीं मिलूँगी। सही है। तो बहरहाल कोर्ट ने उनकी जो अलाउ की और पुलिस को हम्म। कहा कि भई जिस्मानी रिमांड नहीं बनता, कानून के मुताबिक अलाउ नहीं है, तो हम्म। हम इसको जुडिशियल रिमांड कर रहे हैं। फिर जुडिशियल रिमांड कर दिया गया। हम्म। फिर उसके बाद 14 रोज़ का ये जुडिशियल रिमांड है उनको, यानी कि अडयाला जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए। फिर उन्होंने एक दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी, हम्म। और दरख्वास्त ज़मानत पे अदालत ने नोटिस कर दिए हैं 10 तो अगस्त को। अब 10 अगस्त को इस पे मतलब, पर अब आर्गुमेंट मुझे ये होंगे। बताएं कि क्या आपको जमानत होती नजर आती है। देखिए, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन थी वो हो हम्म। चुकी है। हम्म। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से इतना केस स्ट्रॉन्ग करना है हम्म। कि ये जब कोर्ट को मालूम हो जाए ना कि हम्म।
केस के साबित हो सकता है, हम्म। तो उन केसेस में अदालतें बहुत मुश्किल देती हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे बज़ाहिर तो ज़ाहिर अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। हम्म। हाई प्रोफाइल केसेस में बहुत मुश्किल से बेल मिलती है, बिल्कुल लेकिन ऐसा। ज़ाहिर इसमें खातून है और खातून हम्म। होने का फ़ायदा दिया भी जा सकता है। बिल्कुल। नूर मुकद्दम केस में आपको पता है कि मुलज़िम की वालिदा को सिर्फ़ खातून होने की बिना पर ही बिल्कुल ऐसा। ज़मानत मिल गई थी, तो हम्म। अभी मेरे ख्याल में और 10 अगस्त तक तो वैसे ही वो जेल में है, हम्म। तो मुमकिन है ज़मानत मिल जाए। अच्छा, इसमें एक पहलू ये है कि कल जो इनके वकील हैं उन्होंने कुछ 3 घंटे की कुछ सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई। वो कहते हैं जी कि हमने सही सलामत माँ के हवाले हाँ। की, तो इस पहलू में क्या? देखिए, आज सीसीटीवी फुटेज वो हमारे पास आई, अच्छा। हमारे ज़राए से हमारे पास पहुँची, तो हमने सुबह एक्सप्रेस टीवी पे ब्रेक भी की है। हम्म। वो जब मैंने सीसीटीवी फुटेज खुद देखी, उसको हम्म। हमने देखा, उसको हम्म। हमारे यहाँ पे हमने एनालाइज़ किया बैठ के, तो उसमें 2-3 चीज़ें हमें दिखाई दी। हम्म। बिल्कुल 2 उसमें चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। हम्म। एक तो दावा ये किया गया था कि बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त हवाले की। हम्म। जब हम उस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, गाड़ी में बच्ची आती है और वो आके रुकती है हम्म। गाड़ी में, और वो दरवाज़ा खुल जाता है ड्राइवर वाली सीट के साथ वाला। हम्म। अब उसमें से बच्ची जो है वो खुद बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो जैसे इंसान नहीं बाहर निकलने की कोशिश करता, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। यूँ-यूँ भला हिलता है। हम्म। तो उसमें वो निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे लग रहा है, दिखाई दे रहा है उसमें कि वो नहीं कि निकल वो पा रहा। निकल नहीं पा रही। वो दरवाज़ा 2-3 बार खोलने की कोशिश करती है, उससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा। उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि बच्ची की जो कंडीशन है वो कोई अच्छी नहीं है। सही है। अगर तंदुरुस्त हो, मैं हूँ हम्म। या आप हो, हम्म। हम दरवाज़ा तो खोल लेंगे, कोई गाड़ी हम्म। का दरवाज़ा कितना वज़नी होता है। बिल्कुल ऐसे। अब इनका क्लेम ये है, दावा ये है कि बच्ची क्योंकि मट्टी खाती थी, तो हम्म। उसको वो फिंसियाँ वग़ैरह जिस्म पे वो फोड़े वग़ैरह बन गए थे, तो हम्म। ये मसला तो था, हम्म। जिससे ख़ारिश वग़ैरह भी होती थी। हम्म। ये बात भी मान ली जाए तो एक चीज़ तो मुझे समझ फिर भी नहीं आती, फिंसियाँ, फोड़े आपके पूरे जिस्म पे बने हो ना, बिल्कुल। तो आप चल फिर सकते हैं। अब बिल जब बच्ची से नहीं उतरा गया, मैं हम देख सकते हैं उसमें, हम्म। जब नहीं उतरा गया, तो उस एक खातून आती है जो रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि उसकी वालिदा है। हम्म। वो वालिदा आती है, वो उसको सहारा देती है और लेके बाहर निकालती है। हम्म। जब वो बाहर निकालती है तो वीडियो में ही वो छोटा क्लिप हमने देखा है, उसमें बच्ची जो है वो हम्म। लड़खड़ा कर चल रही है, जैसे नहीं इंसान लंगड़ा कर चलता, बिल्कुल ऐसे है। वो बच्ची उस तरह चल रही है। यानी हम्म। कि यहाँ से भी चीजें क्लियर हो रही है कि हम्म। यहाँ पर भी बच्ची की कंडीशन ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वो उसके बाद जब उसको बेंच पे बिठाया जाता है, वहां पे वो बेसुध सी होकर लेट जाती है, हम्म। पानी उसको दिया जाता है, वो पानी पीती सही है, है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसके बाद जब बस में बिठाने की बारी आती है, तो वहां पे बच्ची इस काबिल नहीं होती कि वो खुद अपने कदमों पे चल के जाके बैठ जाए। अच्छा, सही है। तब बच्ची क्या करती है, बच्ची को एक शख्स को बुलाया जाता है, वो हम्म। आकर उसको यूं गोद में दोनों हाथों पे उठाता है, हम्म। उसका सर जो है नीचे को लटकाता है, टांगे इधर लटकी होती हैं, जैसे बेजान चीज उठाई हो, बिल्कुल। यूं उठा के वो उठा के जाके बच में रखती है। हम्म। अब सवाल ये है कि क्या बच्ची की कंडीशन इतनी खराब थी कि उसको इस तरह बिठाया जा रहा है, या कोई हम्म। अब बकौल मान लिया जाए कि बच्ची इन्होंने बिल्कुल तंदुरुस्त दी, तो क्या फिर वो बच्ची वो एक्टिंग कर रही थी या वो एक्टिंग कर रहे थे? बिल्कुल है। ये तो यही बात है ना। ऐसा ही है। अगर कोई मसला नहीं था तो फिर तो एक सूरत हो सकती है एक्टिंग, हम्म। दूसरी सूरत हो सकती है कि बच्ची की कंडीशन ठीक नहीं थी। बिल्कुल ऐसा है। इट मीन्स कि कोई ना कोई बच्ची को उस टाइम मसला तो उस टाइम भी था। बिल्कुल ऐसा है। अब इसमें थोड़ा सा एक तजाद है चीज में, वो ये है कि एफआईआर में क्या किया गया। एफआईआर में लिखा गया है कि जी बच्ची को हमने घर से जाकर लिया, अच्छा। जबकि सीसीटीवी कहती है जी बस स्टैंड से दिया गया। अब हम्म। ये तो चलो चीज क्लियर होगी। हमारे यहाँ ज़ाहिर है पुलिस जब भी कोई मुकदमा बना रही होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिल्कुल ऐसे। उसमें बड़ा कुछ लिख दिया जाता है। ये भी इन्वेस्टिगेट हो जाएगा कि आखिर कहाँ से बच्ची को लिया और ये जो सीसीटीवी फुटेज है आखिर क्या हम्म। है। मैं ये समझता हूँ कि इस केस को हर हर एंगल से हम्म। इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। हम्म। देखिए, एक तरफ बच्ची है जो इस टाइम अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, बिल्कुल ऐसे। दूसरी तरफ भी एक खातून है, वो भी हम्म। घरेलू खातून है, ज़ाहिर है वो आज भी रो रही थी, अपने हम्म। आप को लपेटा हुआ था। हम्म। तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है जब किसी अम्मा बहन बेटी को इस तरह कटहरे में खड़ा बिल्कुल हुआ ऐसे है। देखते हैं। तो हम्म। मैं ये समझता हूँ कि हम्म। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हम्म। इसको हर उस जाविये से हम्म। मेरिट पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जैसे कल अदालत ने कहा हम्म। कि भाई मेरिट पे इन्वेस्टिगेट करें। हम्म। अगर ये खातून इनोसेंट है तो उनको छोड़ दें, हम्म। अगर नहीं है तो उनको सजा दें। और ये बात भी डिटरमिन होनी चाहिए कि किसी ने तो उस बच्चे की ये कंडीशन की है। बिल्कुल ऐसे। कौन है वो जो जिसने बिल्कुल बच्ची ऐसे। को इस नहज तक पहुंचाया, उस तक तो फिर पहुंच रहा है। बिल्कुल ऐसे। वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम्म। ये कहते हैं हमने नहीं किया, तो हम्म। चलो नहीं किया, तो हम्म। फिर बताएं किसने किया। बच्ची को किसी ने तो मारा है।
मुझे माँ बाप इतने जालिम तो नहीं हो नहीं, सकते कि बिल्कुल माँ ऐसा बाप, नहीं। चले जी माँ बाप हमें घर में डांट पड़ती है, वहां एक थप्पड़ मार देती है, हुँ, कोई एक डंडा पकड़ के दो चार सोटियां मार लेगी, बिल्कुल। लेकिन हड्डियां तोड़ना माँ और बाप के फिर लिए बड़ा सर में जो मुश्किल कीड़े होता है। वो ऐसा ही है। तो मैं मार्जिन दोनों तरफ को दूंगा, मैं कहूंगा कि इसको हुँ, इन्वेस्टिगेट करें हुँ। ताकि किसी के साथ ज्यादती ना अच्छा हो। मुझे ये बताएँ मेडिकल रिपोर्ट में जो कह रहे हैं मट्टी खाने की कोई शवायद मिले इस तरह की कोई मेडिकल रिपोर्ट कोई आई है इस तरह की कोई? हाँ देखें, वो असल में लाहौर में ये चीजें चल रही हैं, तो मेरी नजर से ये ना मेडिकल रिपोर्ट अभी तक गुजरी नहीं है। हुँ, हुँ, अभी तक यहाँ पे भी उस तरह वो नहीं आई चीजें। हुँ, तो लेकिन हुँ, उसके बच्ची की जो कंडीशन है वो इस हुँ। काबिल ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार मट्टी जितनी भी खाए, बिल्कुल ऐसे। मट्टी खाएगी वो अंदर हुँ। पेट में कोई गड़बड़ होगी, ये वो सर तो नहीं एक फटेगा, नहीं, हड्डियां तो नहीं नहीं ये एक टूटेंगी। वैसे है कि हम बेसिकली क्योंकि देहात के रहने वाले हैं, तो हाँ, देहातों में ये अक्सर लड़कियाँ और ये खाते मट्टी रहते हैं, तो खाती हैं, उनसे इतना बड़ा कोई वो इतना नहीं नहीं, होता। ज्यादा ज्यादा पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे है। ज्यादा से ज्यादा चले हुँ, पेट खराब हो जाएगा, कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बन जाएगी, लेकिन उसे हड्डियां नहीं टूटेंगी। बिल्कुल ऐसे है। मट्टी खाने से बिल्कुल हड्डियां ऐसे नहीं है। टूटेंगी। हाँ। हड्डियां तोड़ी गई हैं, हुँ, किसने तोड़ी है ये अब पुलिस ने साबित करना है। हुँ। अगर मुलजिमा ने तोड़ी है तो जाहिर है इनको अच्छा सजा मिलेगी। अगर बिलफर्ज़ साबित हो जाता है कि इन्होंने किया है, तो क्या इसके लिए सज़ा होगी मैक्सिमम क्या? देखिए सजा, आपको कई बार टॉर्चर केस याद होगा, उसमें जो बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया था वो इस नहज का लेवल का नहीं नहीं था। बिल्कुल ऐसे है। तो उसमें 1 साल और 50,000 रुपये जुर्माना हुआ था, उसमें जज साहब को भी हो गया था। लेकिन हुँ, जब अतर मिनल्ला और जस्टिस औरंगजेब साहब ये दोनों जजेस ने अपीलें सुनी, हुँ, तो उन्होंने इस सजा को नाकाफी करार दिया हुँ, और कहा कि इसमें उनकी सजा जो है बढ़ा दी गई और 3 साल की सजा दी गई। हुँ, हुँ, उसमें मैक्सिमम सजा 7 साल होती थी, लेकिन हुँ, अदालत ने सजा बढ़ाई और हुँ, 7 साल हुँ, की बजाय 3 साल कर दी, यानी कि 1 साल से बढ़ा के 2 साल उसमें ऐड कर दिया हुँ। और 50,000 की जगह पे 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। अच्छा। अब इसमें जाहिर है हुँ, 324 भी लगी हुई है जो इस्तदाम कत्ल है, हुँ, इसमें दीगर दफात हैं, बच्ची को हफ्ते बेजा में रखने की भी हैं और हुँ। मुख्तलिफ किस्म की हैं, टॉर्चर है, बच्ची को मारने पीटने का भी इल्ज़ाम है। अगर इल्ज़ाम ये साबित हो जाता है तो डेफिनेटली इसमें सख्त सज़ा हो सकती है। अब अच्छा। देखना ये होगा कि ये अदालत का इख्तियार है वो कितनी सज़ा देती है। अगर केस साबित इस्तगासा करती है, वो इस्तगासा हुँ, कैसे साबित करेगी? ज़ाहिर है उसने एविडेंस से करना है, कोर्ट ने हुँ, हवा में तो फैसला हुँ, देना हुँ, नहीं है। जो सोनिया आसिम है, इनके ऊपर एलिगेशन जो है इसको एविडेंस के साथ साबित करना है, तब ही सज़ा होगी हुँ। वरना नहीं होगी। अच्छा इस अगर सज़ा होती है तो इसका कोई जज आसिम हफ़ीज़ साहब पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा या फिलहाल तो फिर मॉरली उन्होंने, तो होता हाँ, है ये मॉरली लेकिन तो होता है, कोई लेकिन क्योंकि अभी उन्हें नॉमिनेट नहीं लीगल किया तो मेरे ख्याल हुँ। में उनके ऊपर कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा बहुत शुक्रिया फ़याज़ भाई। मज़ीद इसकी जो भी अपडेट्स होंगी आपको बताते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।